अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सियालकोट दौरान डकैती मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस हेड कांस्टेबल शहीद। थाना सदर सियालकोट में तैनात हेड कांस्टेबल महबूबुल हसन ड्यूटी से फारग होकर अपने घर जा रहा था। कालोके इलाका के करीब इसको डाकुओं ने रोक लिया। हेड कांस्टेबल महबूबुल हसन ने डाकुओं के साथ मजामत की तो डाकुओं ने फायरिंग करके हेड कांस्टेबल को शहीद कर दिया। शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस सियालकोट में अदा की गई। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तंसर फिरोज अवान और पुलिस के सैकड़ों जवानों और शहरियों ने शिरकत की। जबकि थाना सबज पीर पुलिस ने शहीद हेड कांस्टेबल के भांजे फैसल शीद को मुद्दई बनाकर नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिटी 2 न्यूज की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने एंटे महंगे दामों फरोख्त करने पर 7 भट्टों को 2,10,000 रुपए जुर्माना कर दिया। सिटी 2 न्यूज ने खबर ब्रेक की थी कि भट्टा मालकान इंटे मुकर्रर रेट 7400 रुपए की बजाय 11,000 रुपए तक फरोख्त कर रहे हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन और तहसीलदार डस्का मियां मोहम्मद असलम ने डस्का के 7 मुख्तलिफ भट्टा मालकान को मुकर्रर रेट से जायद कीमत पर इंटे फरोख्त करने पर 30,000 रुपए फीकस जुर्माना कर दिया। गुजरांवाला दुबई पर नौजवान की बीवी के खिलाफ हमल दायर करवाने और घर से नकदी तलाई जेवरात चोरी करने का मुकदमा दर्ज न हो सका। गुजरांवाला के रिहायशी और दुबई पर नौजवान हमजा ने थाना जिना रोड के SHO वकास अकबर को दरखास्त दी कि इसकी बीवी मारिया ने मुल्ज़म शफीक उर्फ पप्पू, अरसलान और आदम के साथ मिलकर इसके घर से कीमती तलाई जेवरात और नकदी 45,000 रुपये चोरी की है और साथ ही इसकी बीवी ने 5 माह का हमल दायर करवा दिया है, जिसका मुकदमा दर्ज किया जाए। मगर SHO जिना रोड ने 4 रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया। लुहाईकीन का थाना जिना रोड पुलिस के खिलाफ एहतजाज। डस्का और नारंग मंडी में जहरीला चारा खाने से 24 भैंसें और 1 गाय हलाक। डस्का के नवाही गांव साके जिम्मेदार मोहम्मद शरीफ की 15 भैंसें और 1 गाय खेतों में चारा खा रही थी कि चारा खाते ही हलाक हो गईं। इसी तरह नारंग मंडी के नवाही गांव कोटली विरका के जिम्मेदार जुल्फकार विरक ने अपने मवेशियों को मामूल के मुताबिक चारा डाला, जिसके खाते ही इसकी 9 भैंसें हलाक हो गईं। डस्का कम पैमाने पर 3 पेट्रोल पंप को जुर्माना जबकि 1 को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन ने आडा, बिलोमार, राजोके और मोतरा में पेट्रोल पंप को चेक किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर आसफ हुसैन ने कम पैमाने पर 3 पेट्रोल पंप मालकान को जुर्माना किया और 1 को सील कर दिया गया। डस्का अदालत में जाली और बोगस तलाकनामा जमा करवाने पर मुकदमा दर्ज। जाम के चीमा की खातून सामानाज ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में मियां हमादुल हक के खिलाफ फैमिली केस किया हुआ था, जिसमें मियां हमादुल हक ने अदालत में जाली और बोगस तलाकनामा जमा करवा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट के रुकन कौमी असम्बली को नैब लाहौर ने तलब कर लिया। कैंट हाउसिंग सोसाइटी सियालकोट केस में नैब लाहौर ने रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा आसफ को सुबह 11 बजे तलब कर लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने 15 साल से बंद डिस्पोजल की सफाई करवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन ने रात गए तक काम करवा के पसरूर रोड बाईपास के करीब डिस्पोजल की सफाई करवा दी। एहलियानी इलाका क्या कहना है, यह डिस्पोजल पिछले 15 साल से बंद पड़ा हुआ था। सियालकोट में जुआ खेलते 8 मुल्जमान रंगे हाथों गिरफ्तार। पक्कागड़ा पुलिस ने ताश जुआ खेलते हुए 8 मुल्जमान नसीर, अकरम, सलीम, काशिफ, यासर, फयाज, शबीर और सईद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का थाना 17 में डकैती की वारदात। 4 अफराद सुबह 4 बजे घर में दाखिल होकर बच्चों और औरत को यरगमाल बनाकर नकदी लूटकर फरार। मजीद जानते हैं 17 से नदीम शराजी की इस रिपोर्ट। के ही अपने ही अबाई गांव में सतरा में यहाँ पर रात गए एक डकैती की वारदात हुई। डकैती की वारदात के बारे में जिन लोगों के साथ ये वारदात हुई उनसे जानते हैं कि क्या मामला। मैं फौरन कह रही तब बंदा आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। वो फौरन ही उठ गया। 4 भाई तो इधर हो गए ना, उन्हें फटाफट उन्होंने मसलन बाजू पकड़ लिया उन्होंने। मैं फटाफट अंदर हो गया। दूसरा भाई आया, उन्हें आन के मेरे इस पिस्टल रखे, आन के तंदर आंदा मैं जो रखे खाई है फटाफट काट दे। मेरे बाला ने पिस्टल रखे, मैं घबरा गई हूँ। बादो जाके कितने पैसे थे भाजी आपके पास? 5 लाख रुपया। किस मकसद के लिए आपने रखा हुआ था? मैं मकान बनाने वास्ते लेंटर पैना साढ़ा 2-3 महीने। आपका लैंडर हाँ जी गिरने वाला था? हाँ जी।
मुतलका पुलिस ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? नहीं कोई तावन नहीं दिया, कोई तामन नहीं करे। कोई तावन नहीं। जी जैसा कि इन लोगों का कहना है कि मुकामी पुलिस ने अभी तक हमारे साथ कोई तामन नहीं किया। 5 लाख रुपए की ये वारदात बताई जा रही है जो इन लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए अपने घर में रखे हुए थे। इनका ये कहना है कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ सिटी 2 न्यूज़ नदीम अख्तर शराजी सतरा में। डस्का 8 रोज पहले नहर में डूबने वाले नौजवान की लाश मिल गई। पंडोरिया का 18 साल नौजवान उमैर 8 रोज पहले नहर रावी लिंक जाम के चीमा में नहाते हुए डूब गया था, जिसकी लाश की तलाश जारी थी, जो आज मिल गई। इसको अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खार कर दिया गया। जाम के चीमा की गली मोहल्लों में लटकती बिजली की तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। मोहल्ला जामिया मस्जिद, दर्जियां वाली मोहल्ला मस्जिद, कश्मीरियां वाली, मरकजी ईदगाह के आसपास तारों के जाल बिखरे हुए हैं। इन लटकती तारों से आए रोज आग निकलना भी मामूल बन चुका है। लोग इन तारों के करीब से गुजरते हुए डरते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शाहद सदीक बाट की इस रिपोर्ट से। डस्का के इलाका जाम का चीमा में बिजली की लटकती तारों की किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आए दिन इन लटकती तारों से धमाके और आग निकलती रहती है, जिसके बायस लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। मोहल्ला जामिया मस्जिद जरी वाली, मस्जिद कश्मीरिया वाली और मरकजी ईदगाह के आसपास नंगी तारों से कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। लोगों का कहना है कि सरकार इत्थे ईदगाह की लैन विछाई है, इन्होंने खंबे ला दिते, तारां उत्ते ला दित्तियां ने। जदों भी जुमा पढ़ने दूसरी तार जिहड़ी मीटर 'च लगी है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਕਰੋ। मुश्किल 2-3 साल को 4 कोर केबल पई है, ਹੁਣ 4 कोर केबल पै गई है, लेकिन 2 महीने तो असली पई है। कोई कनैक्शन करने वाला नहीं है, किसी ने भी कनैक्शन करने की कोशिश ही नहीं की है। सारे महल्ले के तारा जड़ियाँ ने खिंचदियाँ ने, बहुत ज़्यादा रश है तारा का। मस्जिद कश्मीरियां ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਗੁੰਝਲ ਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਇੱਥੇ 4 कोड पवे। डस्का का नौजवान 2 रोज से पूरी सरार तौर पर गायब, लुवाहिकीन परेशान। मदरावाला के शहबाज अहमद का जवान साला बेटा अब्दुल रहमान 23 जून को घर से निकला, जो आज तक घर नहीं पहुंच सका। इसके घर वालों ने काफी तलाश की मगर वो कहीं ना मिल सका। डस्का बिजली वाले पोल में करंट आने से 2 राहगीर जख्मी। डस्का का इम्तियाज और जवेद संबड़िया रोड से गुजर रहा था कि मदनी मार्केट के सामने लगे हुए बिजली वाले पोल के करीब पहुंचे तो इन्हें पोल से अचानक करंट लग गया, जिससे वो दोनों जख्मी हो गए। संबड़िया रोड के दुकानदारों रिजवान, शान, अमीन, नजीर, नासिर, नदीम ने बताया कि इस बिजली वाले पोल में आए रोज करंट आना मामूल बन चुका है, मगर वापडा वाले इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। बेहतरीन कारकर्दगी पर डीएसपी गुजरांवाला कैंट को तरीफी सर्टिफिकेट दिया गया। सीपीओ गुजरांवाला गोहर मुश्ताक भट्टा ने बेहतरीन कारकर्दगी और खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करने पर डीएसपी कैंट गुजरांवाला शाहद नवाज वड़ैच को तरीफी सर्टिफिकेट दिया। डस्का कन्नन सियान में तजावजात की भरमार, बाअसर अफराद ने नक्कासी नालियां बंद कर दी। पानी मुकामी चर्च के सामने जमा, क्रिश्चियन कम्युनिटी का एहतजाज। कन्नन सियान में तजावजात की भरमार, बाअसर अफराद ने अपने घरों के सामने से गुजरने वाली नालियां बंद कर रखी हैं, जिसकी वजह से गलियों नालियों का पानी मसीही बरादरी की वाहिद आबादतगाह मुतहदा चर्च ऑफ पाकिस्तान के सामने नदी नाला का मंजर पेश कर रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के रोबन मसीह, असाक मसीह, शाहद नसीर, नवीद मसीह और खुरम मसीह ने सख्त एहतजाज करते हुए डीसीओ सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन से फौरी नोटिस लेने का मुताबिक अपील इस हिसाब अगे, क्योंकि साड़ी इबादतगाह का कोई हाल नहीं है, क्योंकि असा गुजरना होंगे इतने इबादत करनी होंगी है, लेकिन ये भी किसी इबादत नहीं कर सकते। और इस हिसाब अगे दरखास्त साड़ी कि साड़ी फरियाद सुनी जाए, लिहाजा सानू ये राह बना दिता जाए, बल्कि असी अपनी इबादतगाह नूं फिर असी बना सकिए और आप इबादत कर सकिए। इस हिसाब के साड़ी रिक्वेस्ट वे कि साडा रस्ता चर्च का बहुत ज़्यादा खराब है, हत्ता कि लिहाजा असी इबादत नहीं कर सकते। असी गुजारिश करने कि साडा रस्ता बहाल किया जाए ताकि असी अच्छे तरीके नाल असी इबादत कर सकिए।
सियालकोट में एक्सीडेंट के मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में फराज, सलमा, इसहाक, शौकत, शफीक, बूटा और मोहसिन शामिल हैं, जबकि 23 साल खतून फातिमा ने घरेलू नचाखी पर तेजाब पी लिया। सबको तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। डस्का सिटी 2 न्यूज की खबर पर एक और एक्शन। महकमा इरिगेशन के अमला ने नौकर ब्रांच के कमजोर पुश्तों की मरम्मत शुरू कर दी। हेड बम्बावाला से मुंसलिक नौकर ब्रांच राजबाग की बंदिश के दौरान एसडीओ ने मतहत अमला की मिलीभगत से मिट्टी चोरी का सिलसिला शुरू कर रखा था, जिसकी वजह से राजबाग की पटरी, खोखली और पुश्ते कमजोर हो गए थे। शगाफ पड़ने से कीमती पानी जाया हो रहा था। सिटी 2 न्यूज ने खबर पर महकमा इरिगेशन का अमला हरकत में आ गया और हंगामी बुनियादों पर कमजोर पुश्तों की मरम्मत शुरू कर दी। गुजरावाला तेज रफ्तार डंपर के कुचलने से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा भाग। आलम चौक गुजरावाला में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया, जो मौका पर ही जहां भाग हो गया। जहां भाग होने वाला नौजवान डल्ले का रिहायशी था। डस्का में डकैती और चोरी का ना थमने वाला सिलसिला जारी। 2 वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। पहले वाकया में थाना सदर के इलाका ठट्ठा गुराया के हफीजुल्लाह और इसके ड्राइवर से 3 मुसल्लह डाकू नकदी और मोबाइल फोन छीनकर ले गए। दूसरे वाकया में वडाला संधवा रजवान के घर से बाहर नामालूम चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक एमपीए चौधरी मोहसिन अशरफ बरियार ने सिटी 2 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त महंगाई, बदआमनी, बेरोजगारी और वबा का दौर दौरा है, लेकिन हुकूमती नाअहल वज़रा का टोला सिर्फ नून लीग और अपोजिशन पर इल्जाम तराशी में मसरूफ है, खुद इनको कारकर्दगी ना होने के बराबर है। डस्का पाबंदी के बावजूद ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में टेप लगाने पर मुकदमा दर्ज। मुलजम उमर दराज अपने ट्रैक्टर पर ऊंची आवाज में टेप लगाकर आ रहा था कि पुल नहर लुढ़की पर इसको पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दरीना दुश्मनी सुलह में बदल गई। गुजरावाला की उस्मान क्लॉथ मार्केट के सदर शेख नवीद उर्फ गुड्डू और चौधरी यासिन मैत आतफ सईद के दरमियान दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। शेख साका गुलजार ने दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवा दी और दोनों फरीकैन ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अवामी शिकायत पर समड़ियल का एसडीओ गैपको तब्दील। चीफ गैपको गुजरावाला ने अवामी शिकायत पर सब डिवीजन गैपको समड़ियल के एसडीओ मोहम्मद अफजल चट्टा को तब्दील करके लद्देवड़ाचा भेज दिया, जबकि इनकी जगह लाड़काना के अरफान अली भट्टो को नया एसडीओ तैनात कर दिया गया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन।